हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब कह रहा है कि अगर इतना दिया हुआ है तो चेक करिए कि जो ए एल एच एस दिया हुआ है और ए आर एच एस दिया हुआ है आपस में बराबर हैं भी कि नहीं। हमें यही चेक करना है कि जो एल एच एस वाली क्वांटिटी है वो आर एच एस वाली क्वांटिटी के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हम इसे चेक करेंगे। ठीक, तो आपको पता है सिर्फ कॉट ए दिया हुआ है, तो हम लोग इसे लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हम इस 3 को जो मल्टीप्लाई है दूसरे साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा cot a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि cot a होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, और ए हो सकता है कि ये रेशियो पहले से ही सॉल्व करने के बाद से 4/3 लिखा गया, कैंसिल करने के बाद से कोई बड़ी क्वांटिटी रहे हों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमेशा ऐसे क्वांटिटी को किस तरीके से लिखते हैं, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, दोनों जगह सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग बेस में क्या लिखेंगे 4k और परपेंडिकुलर में लिखेंगे 3k। ठीक है, इस तरीके से हमें दो साइड्स पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। तीसरी साइड को हम कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम कॉस और साइन या फिर टेन को निकाल पाएँ। वैसे टेन को निकालना तो आसान है क्योंकि कॉट की वैल्यू दी हुई है, तो उसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। लेकिन साइन और कॉस को भी तो निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका हाइपोटेनस पता होना चाहिए। जब भी कोई तीसरी साइड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस लगाते हैं। हम कहेंगे बाई पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, उसी को तो कैलकुलेट करना है। बेस कितना दिया हुआ है 4k दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3k स्क्वायर हो जाएगा। इट विल बिकम 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे 25k स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है 25k स्क्वायर, बाहर आएगा 5k। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 5k। कितनी आ गई 5k आ गई। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं LHS और RHS। तो पहले हम LHS ही कैलकुलेट करेंगे जो ऑलरेडी हमें कॉट तो पता ही है ऑलरेडी। तो हम कहेंगे नाउ लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेन की वैल्यू रख देंगे। पहले टेन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, टेन की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट का उल्टा ही हो जाएगा। तो कॉट दिया है 4/3, तो टेन हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसी तरीके से 1 प्लस 9/16, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/16, फिर हो जाएगा 16 प्लस 9/16। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा
7 और 16 प्लस 9 25। इस तरीके से LHS आया 7/25। अब हम RHS कैलकुलेट करेंगे। अगर RHS भी 7/25 आता है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये दो जो दिया हुआ इक्वेशन है ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहेंगे नहीं नहीं, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, LHS की वैल्यू आ गई। अब हम RHS कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, RHS हम कहेंगे नाउ RHS राइट हैंड साइड जो दिया हुआ वो कितना है, राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो पहले हम कॉस और साइन की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लें। ठीक है, कॉस और साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। क्या था, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ था इसमें कैसे था, ये 4K था, ये 3K था और ये 5K था। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कहेंगे कॉस A इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है 4K, हाइपोटेनस कितना है 5K, K से K कैंसिल हो गया 4/5। ठीक है, ये कॉस A की वैल्यू आ गई। एंड साइन A कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज 3K/5K, इट विल बिकम 3/5। दोनों वैल्यू हमें मिल गए। अब हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। हेंस RHS इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू पुट करते हैं तो 4/5 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी लगा है ना तो क्वांटिटी पुट करने के बाद से उसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस 3/5 स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। इट विल बिकम 16/25 माइनस 9/25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम भी यही हो जाएगा हमारा 25 और 16 माइनस 9 को सीधे सीधे माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा 7/25, यानी RHS कितना आया 7/25 और LHS कितना आया था, LHS कितना आया था, LHS भी 7/25 आया था। LHS भी कितना आया था, LHS भी आया था 7/25। LHS भी मिला था आपका 7/25। इस तरीके से LHS और RHS दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हो गए। तो हम कहेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो given equation is true। जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, सत्य है, मतलब सही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ब्लैक पेन से लिखने पे भी आ रहा है, फ्रेश आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ताकि आपको अच्छे से दिखे, स्केच पेन से ही लिखूँ। सो दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब हम लोग 9 और 10 और 11 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। जो आसान होगा उसमें से आपके लिए छोड़ देंगे, प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।